आज हम आपको हरियाणा के हिसार जिले के उस गांव साबरवास की दास्तान सुना रहे हैं, जहां पिछले 2 महीनों से कुदरत का कहर और प्रशासन की बेरुखी किसानों की रूह को छलनी कर रही थी। यहाँ खेतों में 3 से 4 फुट तक पानी भरा था, जिससे कपास और बाजरे की फसलें पूरी तरह गलकर जहर बन चुकी थीं। लेकिन साबरवास का दर्द सिर्फ फसलों तक सीमित नहीं था। यहाँ पीने के पानी की टंकी में बाढ़ का गंदा पानी घुस गया था और लोग 12 TDS का प्रदूषित पानी पीने को मजबूर थे। ग्रामीण बताते हैं कि मदद के लिए वे DC, MP और MLA तक के दरवाजों पर गिड़गिड़ाए, लेकिन प्रशासन ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि इतनी बड़ी समस्या हमसे हल नहीं हो पाएगी। जब रक्षक ही हाथ खड़े कर गए, तब साबरवास की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। साबरवास की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने वो कर दिखाया जिसे देखकर पूरा इलाका अचंभित रह गया। जहां सरकारी फाइलें हफ्तों तक दफ्तरों में धूल फांकती रहीं, वहां संत जी के आशीर्वाद से महज 3 दिनों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला गांव की सीमा पर जा पहुंचा। ग्रामीणों के लिए यह किसी देवदूत के आगमन जैसा था। इस विशेष सहायता के तहत 18,000 फीट लंबी उच्च गुणवत्ता वाली 8 इंची पाइपलाइन और 20-20 हॉर्स पावर की 2 शक्तिशाली मोटरें सौंपी गई। मदद इतनी मुकम्मल और बारीक थी कि मोटरों के साथ स्टार्टर, केबल और नट बोल्ट से लेकर पाइप चिपकाने वाले सॉल्यूशन तक का सारा सामान मुफ्त भेजा गया। नमस्कार जी। नमस्कार। सुशील जी, क्या स्थिति आपके गांव में अभी? हमारे गांव में जी पिछले 2 महीने से लगातार बारिश के कारण बाढ़ का हालात हो चुके हैं, जिससे हमारे गांव में पानी और गांव के पड़ोसी गांव से पानी आ गया है और वो कुलेरी की तरफ भी चला गया है। तो अभी भी मौके पे हमारे 4-4, 3-3 फुट पानी मौके पे खड़ा है। तो गांव को तो बचाने के लिए हमने बांध रखे हैं और खेतों में पानी 3-4 फुट खड़ा है जी। हाँ जी। तो अभी उस पानी को निकालने के लिए पहले क्या प्रयास रहा है, उसमें कितनी सफलता मिली और अब क्या उम्मीद है? प्रयास तो ये है जी, सरकार की तरफ से हमें कुछ 1-2 मोटरें दी गई थी, लेकिन वो चल नहीं पाई, कामयाब नहीं है पाइपें। तो अब हमें तो किसी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे गांव में सहयोग कर रहे हैं। हमने सुना भी था बदावड़ का और का, तो हमने सुन के पूरी पंचायत, तो हम इनके पास यहाँ आए थे। तो हमें आज विश्वास हुआ कि ये पाइपें वगैरह हमें देंगे और नहर तक हमारा पानी निकल जाए, ताकि हमारे खेतों की बिजाई हो सके। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जी 18,000 फीट तो पाइप और 2 मोटर। आज करीब 2 महीने बाद साबरवास के खेतों की तस्वीर देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस अथाह पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां कल तक 4 फुट गहरा गंदा पानी खड़ा था और बीमारियां फैल रही थीं, आज वहां जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। किसान प्रवीण, जिसने बाढ़ में 7 लाख रुपए का नुकसान झेला था, आज महाराज जी की दया से 8 लाख रुपए की नई फसल की उम्मीद में मुस्कुरा रहा है। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इस पाइपलाइन को भविष्य की सुरक्षा के लिए जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबा दिया है। आज साबरवास का एक कोना आबाद हो चुका है, जो इस निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा प्रमाण है। विपदा जिनको हरा ना पाए, हर दुख का जो करता है समाधान, है वो धरती का भगवान रे प्राणी, धरती का भगवान। हर गरीब की भूख मिटाए जिसने दिया रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, वो तो धरती का भगवान रे प्राणी, धरती का भगवान। काल बलि का फंद छुड़ाए, हर मुश्किल को कर देता आसान, वो तो धरती का भगवान रे प्राणी, धरती का भगवान।
मसीहा जो बन आए, पानी निकाला फसल लहराए, ऐसे ये संत महान। वो तो धरती का भगवान रे, प्राणी धरती का भगवान। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत साबरवास, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा में। और साबरवास में पहुंचने का आज कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस डूबे हुए साबरवास को जो है मोटर पाइप पहुंचाए गए थे। तो आज इस गांव की क्या स्थिति है, गांव कितना उभरा है इस विकट स्थिति से, इस बाढ़ के पानी से, तो आपको पूरी गांव में भी जानकारी देंगे। लेकिन अभी गांव के बाहर ही हमें भाई साहब मिले हैं, इनसे भी एक बार हम यही बातचीत करते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। सर क्या नाम है जी अपना? शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, कौन सा गांव है जी सर अपना? ये साबरवास गांव जी अपना। साबरवास से ही है। हाँ जी। सर साबरवास में बाढ़ के पानी को लेके कितनी समस्याएं आई हैं, कितना नुकसान गांव को हुआ है? बहुत ज़्यादा समस्या है जी। मकान ही तो बहुत ज़्यादा दुर्गति हो रही है। मकान तो कई मकान गिर चुके हैं, ढाणियाँ खत्म हो चुकी है जी। अच्छा, इतना पानी था? हाँ जी, बहुत ज़्यादा पानी था। ये तो संत रामपाल जी का भला हो जी, उन्होंने हमको 2 मोटर तो दी, पहले 20-20 HP की जी। हाँ। 18,000 फुट पाइप दी पहले, फिर हम दूसर गए जी, फिर दूसर 10 HP की एक मोटर और दी और 6,000 फुट पाइप फिर दी जी, और सब सामान दिया जी। और ये संत रामपाल जी महाराज की देन से ये सारा पानी सूख रहे जी। और बिजाई तकरीबन हो चुकी है जी, ये 5-4 किले रह रहे हैं जी बस। अच्छा, बिजाई तकरीबन हो चुकी है। ऊंचाई भी हो गई है? हाँ जी, बिजाई भी हो गई है तकरीबन। हम तो रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं जी। अच्छा, कितना पानी था जो मतलब साबरवास में कितने फुट पानी था? पानी जी 4-4 फुट था पानी जी। अच्छा, हाँ, सारा पानी उतर गया है? हाँ जी, वो सारा पानी उतर गया है। वो रामपाल जी महाराज ने हमको पाइप दी, वो पाइप से वो नहर में 23 वाले पुल जी वहाँ अच्छा, वहाँ डाल दिया सारा पानी जी। अच्छा, तो कितनी क्या राहत मिली संत रामपाल जी महाराज जी की मदद से? राहत जी बहुत ज्यादा राहत मिली है जी। अच्छा, ऐसी तो सरकार ही को देवे जी राहत तो। अच्छा, हाँ, कोई किसी की मदद नहीं हुई, किसी पार्टी की, किसी और? पार्टी पुर्टी जी है सब, वोटल टाइम आवे जी। अच्छा, ठीक है जी। ये बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, ये तो एक ही बी टीम है जी इनकी तो। अच्छा, ये तो एक फिल्म में गोविंदा वाली बात हो रही है जी, गोविंदा फिल्म में डबल रोल करे, बीजेपी कांग्रेस तो डबल रोल कर रही है जी। हाँ जी, मतलब किसानों का कोई जो है हितकारी नहीं है संत रामपाल जी महाराज? तो सरकार जी, क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज को लेकर? उनके विचार अच्छे हैं जी। क्या कहते हैं भाई, आपके क्षेत्र में जो है इतना फायदा हुआ है किसानों को, तो क्या विचार रखते हैं? आपकी पार्टी के क्या विचार हैं? हमारी पार्टी विचार है जी, संत रामपाल जी महाराज ने हमको मदद दी है जी, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं जी संत रामपाल जी महाराज का। हमारी पार्टी की तरफ से खुश हैं? किसान भी खुश है, सभी खुश है जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को अपनी पार्टी की तरफ से? हमारी पार्टी की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का हम तो साबरवास ग्राम पंचायत धन्यवाद करते हैं जी। और अभी ये सीधा स्पष्ट हो गया है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ही किसानों के हितैषी हैं। हाँ जी, संत रामपाल महाराज जी है जी। अच्छा भाई साहब, एक चीज बता, इस जगह पे कितना पानी था जो इस जगह पे इतना पानी था जी में? अच्छा, हाँ जी, ये पूरा पानी उतर चुका है? अब ये पूरा पानी उतर चुका है। इस जगह पे इतना पानी था जी। फसल भी बर्बाद होगी? ये फसल बर्बाद हो गई थी जी सारी। दर्शकों यहाँ पर एक बार देख सकते हैं आप, साबरवास का यहाँ पर 4-5 फुट पानी था, इधर कमर से ऊपर तक का पानी था, इतना समुद्र सा बना हुआ था। अब देखिए, और आपकी आंखों के सामने है कि पूरा पानी उतर चुका है। थोड़ा जो है कौड़ी जिसमें बोलते हैं कुडियों में भरा हुआ है, और क्या बोलते हैं, ये फसल कपास की थी, ये भी पूरी नष्ट हो गई। इस तरीके से ही नुकसान पूरे साबरवास में था। बस एक ये रह गया, उधर जो पीछे हम दूर तक देख पा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है बिजाई भी हो चुकी है। तो आज जो है अंदर भी ले जाके हम दिखाते हैं, जहाँ पर बिजाई हो गई है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी था, उन क्षेत्रों में भी अभी हम आपको ले जाकर दिखाते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब? प्रवीण कुमार जी। प्रवीण कुमार जी, कौन सा गांव है सर? साबरवास गांव है जी मेरा। साबरवास में ही है, साबरवास से ही भाई साहब हैं, और अभी हम गांव के बाहर ही खड़े हुए हैं। भाई साहब, एक बार जब बाढ़ गांव में आई थी उस समय क्या परेशानियां थी, कितना पानी था? उस टाइम जी बहुत ज़्यादा परेशानियां थी। यहाँ खड़ा 3-3 फुट पानी आया था, कोई हालात नहीं थी। गाँव डाणियाँ, लोग बेघर हो गए थे, एकदम डर गए थे। ये सोच रहे थे कि गाँव के अंदर बिजाई नहीं होगी और नहीं होगी। रहने का भी बहुत बुरा विचार हो गया था, बहुत बर्बाद हो गए थे। फसल पुसल की सब बात छोड़ दी थी। अच्छा। बाकी लोगों के मकान भी बहुत पाट गए थे। अच्छा। अब बात ऐसी है, बाद में रामपाल जी के पास गई गांव वाले, वहाँ सरपंच साहब गए थे और गए थे, वहाँ विचारधारा रखी उन्होंने। पाइप मोटर 4 मोटर पाइपां दी थी, उसके बाद पानी निकलना शुरू हो गया।
अब हमारे गांव के अंदर बिजाई भी हो गई है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये कणका खड़ी है, देखो आप आस पास में। देख रहे हैं यहाँ से ये हरियाली रामपाल नजर जी महाराज की देन है जी। अच्छा, उन्होंने तो हमारे लिए भगवान जैसा वरदान ही है एक किस्म का, सही बात। बहुत कुछ दिया जी। अच्छा, इसलिए उसका बार बार धन्यवाद जी, निहाल कर दिया जी, याद रखेंगे। अच्छा, अगर ये मोटर पाइप ना मिलते तो भाई साहब क्या स्थिति होती है? ये मोटर पाइप नहीं मिलते तो जी मरने का सवाल था। यहाँ कोई दाना खाने के लिए भैंसों के तूड़ी हरा चारा कुछ भी नहीं था। और अब सब कुछ है, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया जी। गांव सब खुशहाल हो गया है। एकदम खुशहाल, गांव के एक एक किले में दाना बिछ गया जी, अच्छा, कहीं भी नहीं रहा है। क्या आप लोगों को क्या कहते हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी के बारे में लोग बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा किया है, बहुत भगवान, एक किस्म का भगवान ही है साहब वो। जगह जगह चर्चे यही चलते हैं। जगह जगह जहाँ बैठते हैं वहाँ बढ़िया ही बढ़िया कहते हैं लोग। अच्छा, और आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? हम तो संत रामपाल जी को भगवान मानते हैं। भगवान हमारे लिए एक भगवान ही है, जो मतलब सब कुछ जमींदारा करते हैं 15 किला, अगर उसमें बिजाई नहीं होती तो कोई जुगाड़ ही नहीं था आगे आपको का। कितना पर्सनली नुकसान था? कितने खेतों में पानी था आपके? हमारे 15 किलो के अंदर 9 किलो के अंदर बाजरी थी, 8 किलो की बाजरी अंदर ही बह गई, कुछ नहीं निकले। 4 लाख रुपए की बाजरी थी, 4 लाख का वो नुकसान हुआ है। वो नुकसान। 8 किलो के अंदर नरमा था, वो 5 मन किला का होया, उसमें चुगाई पूरी हो गई थी। 100 रुपया दड़ी, 120 रुपया दड़ी गई साहब, कुछ नहीं बचा। 15 किलो में आपको कितना टोटल नुकसान हुआ? 7 लाख रुपए का नुकसान है जी। 7 लाख का आपका अकेले का नुकसान हुआ। एक किले का 7 लाख का नुकसान है जी। और अगर ये 15 किले में जो अगर बिजाई ना होती तो अब कितना नुकसान होता? कम से कम 8 लाख की कणक मानो जी। 8 लाख का सीधा सीधा फायदा आपका हुआ है। 8 लाख का फायदा हुआ है हमारे जी भी। इसके लिए रामपाल जी का कितना का धन्यवाद दें जी उनको, बहुत बहुत। ये तो आपके अकेले की, अगर पूरे गांव का हिसाब लगाया जाए तो फिर तो करोड़ों में फायदा हुआ गांव। बहुत जी, करोड़ों में मैं कह रहा हूँ जी। ये देखो इतने 5-4 किले बचे हैं, इनमें भी बिजाई हो जाएगी। बाकी जहाँ जहाँ पाइप लगी है वहाँ पानी का चौसा नहीं है, बिल्कुल बढ़िया। गाँव के अंदर गलियों के अंदर टिपने का काम नहीं था, आज सबका बढ़िया काम हो रहा है। ये प्रवीण जी हैं, 15 किलों के जमींदार हैं। 7 लाख रुपए का इनका नुकसान हो चुका था जो बाढ़ का पानी आया। और अगर ये जो है, अगर ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मोटर पाइप नहीं आते तो ये खुद कहना है कि मरने वाला काम था। और अब ये मोटर पाइप संत रामपाल जी महाराज के मिल गए तो अकेले भाई साहब को 8 लाख रुपए का फायदा हुआ है। पूरे गांव का हिसाब लगाया जाए, पूरे गांव के जमींदारों का हिसाब लगाया जाए तो सोचिए करोड़ों का फायदा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज को इसलिए लोग भगवान कहते हैं, इसलिए भाई साहब भी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान है, क्योंकि इनका दर्द, इनकी तकलीफ को इन्होंने ही समझ सकते थे और इनकी तकलीफ को जो संत रामपाल जी महाराज ने दूर किया, इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज इनके लिए भगवान है। तो भाई साहब जो आपने बताया कि भाई आपको इतनी बड़ी राहत मिली है, तो इस तरीके से तो और भी गांव में बहुत सारे बहुत है जी, बहुत हैं जी। और आसपास भी चर्चे होंगे भाई संत रामपाल जी महाराज आपके गांव के सभी जगह। आसपास ग्वांडों में बहुत चर्चे है जी, रामपाल जी ने दिया है, रामपाल जी ने पानी निकाले। कहीं भी चल जाओ, खारा खेड़ी, बडोपड़, दांगड़, कुमारिया, गोरखपुर, हर गांव के अंदर यही चर्चा चल रही है। क्यों, चिंदड़ गांव में भी रामपाल जी ने बहुत कुछ दिया है। 2 बार भी सामान उधर है। 2 बार हमारे भी 2 बार आए हैं जी। कुमारिया और सारवास और गोरखपुर का यहीं पानी आगे निकला है और यहीं से सीधा नहर के अंदर डायरेक्ट। बहुत बढ़िया, मतलब इसके लिए कहने के लिए शब्द नहीं है आगे जी। तो दर्शकों अभी हम गांव के मध्य में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है गौरव पट्टी भी यहाँ पर है और देख सकते हैं एक तरीके से ये चौपाल है, अगर कहें ये पंचायत जैसा है। यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, तो इनसे भी एक बार जानकारी लेते हैं। गांव के प्रमुख लोग हैं, इनसे बातचीत हुई तो यहाँ पे मौजूद व्यक्ति पहुँचे हुए हैं। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। सर मैं गांव साबरवा से सरपंच हूँ, सुशील कुमार जी। सुशील जी, 1-1.5 महीने पहले आपके गांव में हम विजिट करने आए थे। बहुत ज़्यादा जो है भयंकर पानी था, चारों तरफ ये सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आ रहा था। क्या कहेंगे उस समय क्या हालात थे हमारे दर्शकों के एक बार बताएं। उस समय तो जी पूरा गांव डूबा खड़ा था और खेत सबके बर्बाद थे। पीछे की फसलें जो थी पूरी खराब हो गई। उस समय तो हालात बड़े बदतर थे। अच्छा, कितने फुट पानी था यहाँ पर? कितना किसान? 3 फीट तक पानी जी, चारों तरफ गांव के? हाँ जी बिल्कुल, पूरे हजारों एकड़ में। हजारों एकड़? हाँ जी, मतलब पूरी 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो है आपकी एकड़ में हो गया था जी। बिल्कुल। फिर ये भाई साहब पूरे गांव का पानी कैसे उतरा? गांव का पानी जी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करेंगे जी। उन्होंने आके सुध लिया और उन्होंने हमें 18,000 फीट पाइप एक बार दी। अच्छा। 2 मोटर दी थी जी। और वो पूरा कंप्लीट सामान। फिर हम दोबारा गए,
दोबारा हम फिर गए तो हमें 6000 फीट पाइप दोबारा से भी मिली, एक मोटर भी मिली। तो जिसके कारण आज देखो आप पूरा पानी निकल के खेत खाली है। बिल्कुल है जी, बिजाई लोगों की कितनी बिजाई बिल्कुल होगी जी, होने लग रही है। कोई थोड़ा बहुत जे रह रहे तो 5-10 दिन में सब बीज देगी जी। 100% रिजल्ट में। हाँ जी 100% ये बिल्कुल, ये ना होता तो जी सारे रहते बिजाई का। तो जिस हिसाब से बाढ़ थी लग नहीं रहा था कि पानी उतर जाएगा, ना जी मतलब ही नहीं था। संसाधन भी नहीं था। संसाधन तो सरकार ने 2 मोटर दे दी, उनसे थोड़ी निकला था। इन्होंने 3 मोटर इन्होंने दी, 2 सरकार की 5-6 मोटर चली जी कोशिश करके न। पाइपलाइन इतनी बड़ी मिल गई। बिल्कुल जी, वो नहर तक है ऐसी। हमने यह भी दे दिया, अभी इन्हें दबा लो, हमने तो दबा भी दी, दवा भी दी। अच्छा, जहाँ नहर तक बिल्कुल 2 पूरी सारी पाइप पाइपलाइन बिल्कुल जी, जैसी भी लगा के उसके साथ साथ ही हमने सामान का तुरंत सदुपयोग कर लिया आपने। कंप्लीट कर दिया जी। हाँ जी, तो गांव का एक तरीके से कहें तो संत रामपाल जी महाराज ने पूरे गांव का भला कर दिया है। गांव का क्या जी, पूरे हरियाणा भारत का करे जी। काफी एकड़ लोग है, हजारों गांव डूबे हो गए शायद, और हर गांव में पहुंची है, हर गांव में उन्होंने सहयोग करे। तो आज किसानों को कितना लाभ है? किसानों को लाभ ही लाभ है जी। पिछली की एक फसल तो उनकी चली गई, अभी आने वाली फसल है ना जी, ये तो उनकी बिजाई हो जाएगी, तो सब खुश है जी। सब कुछ। हाँ, अभी परेशान मुक्त हो गए उस टाइम बहुत टेंशन, बहुत परेशानी। परेशानी तो हुई है जी, 3-4 महीने लगातार बड़े परेशान रहे। तो ईब जागी ये ना हुआ तो परेशानी भी रहना हमने। तो वो गलिया में देखा होगा आपने क्या हालात था, ईब साफ सुथरा ठीक हो गया, सूख गया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गांव की तरफ से? गांव की तरफ से तो जी यही कहेंगे, ऐसे गुरु महाराज कोई अनेकों में एक ही आवे जी। हम तो धन्यवाद करते हैं इनका बार बार, उनकी टीम का, संत रामपाल जी महाराज का जी। जेल में बैठे बैठे ये काम कर दिया, बहुत धन्यवाद करे जी पूरे गांव की तरफ से। नमस्कार भाई। नमस्ते जी। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं शिव कुमार मुंड, एक्स सरपंच गांव साबरवास जी। हाँ जी। उस समय विकराल स्थिति थी, आप भी वहाँ पर पहुँचे थे, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई थी। उस दिन से और आज आप साबरवास गांव में ही मौजूद हैं, कितना अंतर आया है? उस दिन का और आज का तो दिन रात का अंतर है कि जिस टाइम तो बारिश हुई उस टाइम हम रामपाल जी महाराज के लिए गए वहाँ सेवा लेने के लिए, तो उस टाइम तो गांव में 3 से 3.5 फुट पानी था, और आज तो लगभग पानी निकल चुका है। बिजाई होने लग रही है, थोड़ा बहुत एरिया बिजाई के लिए रहा है, जो 5-7 दिन में बिजाई हो जाएगी। इस राहत को किस रूप में देखते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हुई? गाँव इतना मुसीबत में था, राहत तो के बहुत हमारे लिए तो एक परमात्मा के रूप में आए। गांव उस टाइम बड़ी विकट परिस्थितियों में था, और कहीं सरकार की तरफ से और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से कोई हमारे को मदद नहीं थी। तो रामपाल महाराज तो उस टाइम हमारे लिए एक परमात्मा के रूप में आए, और उन्होंने हमारे गांव को 24,000 फुट पाइप और 3 मोटरें दी, जिससे लगभग पानी गांव का उतार दिया गया है। और वो हमने बल्कि उसको जो पाइप लाइन आई उसको 80% के करीब तो हमने दबा दिया है मिट्टी में, बाकी थोड़ा जो जहाँ ज़्यादा फ्लड थी पानी था उस एरिया में वो ऊपर है। परमानेंट सॉल्यूशन कर लिया भाई, आगे बाढ़ की समस्या बने ही ना। हाँ, परमानेंट सॉल्यूशन। तो जितना बोला जाए रामपाल जी महाराज के लिए उतना कम है। किसान समुदाय पूरा खुश हो गया, गांव खुशहाल हो गया। बड़े खुश के हम तो डेली जयकारे लगावा जी, डेली उठते ही रामपाल जी महाराज को याद करा, उनको नमन करा भी, जो उनकी वजह से आज हमारी बिजाई हुई है। पिछली फसल तो हमारी जिस तरह उस आपदा की वजह से मरी चुकी थी, अब ये फसल जो है रामपाल जी महाराज अगर हमारी मदद नहीं करते तो ये बिजाई नहीं होती। पानी वो ऐसा था, सालों साल ही नहीं सूखने वाला पानी था। तो हम तो डेली उनको उठ के याद करते हैं, सोते हैं उनको याद करा भी, परमात्मा ही हमारे लिए। तो एकदम से संकट मुक्त कर दिया गांव को ना। बिल्कुल संकट में अच्छी गेहूं होगी, 50-50 मन किले की गेहूं होगी जी। हाँ, सरकार के भरोसे तो हम मांगने खाने जोगे हो गए थे। गांव तबाह हो जाता है, बिल्कुल तबाह हो रहा था जी गाँव। तो हम तो यही कह रहे हैं परमात्मा आप पूरे गांव की तरफ से, किसानों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को। बस हम तो सरकार से अपील कर रहे हैं आपकी मार्फत, भाई ऐसे जो समाज सेवी जो इंसान को जो किसी कारणवश जो जेल में बंद है, तो उनको सोच विचार करके रिहा किया जाए। वो पता नहीं समाज के लिए क्या बाहर आके और कार्य करेंगे, समाज उत्थान के लिए उनको मौका देना चाहिए। ताऊ जी क्या नाम है? जय सिंह। ताऊ जी, गांव की आज क्या हालात हैं, कैसे गांव के आज बहुत बढ़िया हालात है। राम कहनो मान ले जो तारी मेहरबानी हो, गांव धन्यवाद करे खूब सारो गांव। हाँ, मन कम आवे नाम लेनो। महाराज जी की दया है, महाराज जी की दया जो है मन सुख नींद आवे। अच्छा, सुखी नींद आवे, नींद करावे, भूख नींद सारी खत्म होगी। क्योंकि गांव यूं डूब गया, खेती बर्बाद होगी, पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं, फसल मर गई, एक फसल और जा रहा, मान ले 2 फसल गया, फिर जमींदार कर रखी है, कुछ ही कौन रहा है।
ये ठीक है आराम बिजाई होने लग रही है कि जाकर हो आ गई बिजाई कोई थोड़ा घणो रह रही है पानी कोई 2-4 घड़िया ही जड़ा बागे रेड़ी है ना मान ले डूंगी हो रही है बड़े ही रह रहे हैं 2-4 घड़िया और बाकी पानी कौन रहे। कितनी उम्र हो रही था वो आपकी? उम्र मेरी 68 साल। 68 साल में जो ये मुसीबत आई, ये पहले भी आई है, फर्स्ट टाइम अपने? यूँ इतनी को नहीं आई, आप पानी तो भरेड़ा है फिर इतनी को नहीं आई जो आज आई इतनी सोनेड़ी है कदे भाई पानी गांव को अगरुआ गए रखी तालाब में कदे को तो बस सोनेड़ी तो ई बेरो लाग गया सुनने वाक्य में बरसात को पानी जा बढ़े ही है। इतनी उम्र में इतनी मदद करने वाला कोई मिला? ना मदद करी कौन सके कोई इन मुकाबलो कोई नहीं कर सका चाहे कितना भी प्रॉपर्टी का मालिक है प्रॉपर्टी घनी है यूँ ज़्यादा प्रॉपर्टी है फिर दिल को नहीं प्रॉपर्टी जरूर है प्रॉपर्टी है दिल को नहीं इंग जो है दिल है भाई इंग न्यू है कि न्यू को नहीं भाई पीछा सामड़ जाएगा और बांग और न्यू है कि कम न हो जाए उन्नू झपट लियो आ नीति है और इंग बा नीति को नहीं नेक नीति को साफ है। महाराज जी ने पूरे गांव को निहाल कर दिया जी। पूरे देश ने निहाल कर रखे है। मैं तो कई जगह देखे उनने गयो मैं सारुंग पर खारुंग पर काले रामन खासा कई जगह यही पाइप है और यही मोटर यो ही महाराज जी की मान ले रामपाल महाराज जी का देन भाई भी हाथ जोड़ के आई बेनती करने लग रही है सारे गाँव में बहुत बढ़िया है सारे गांव में जय जयकार हो रही है। सारे गाँव में जय जयकार खूब। तो आज जो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है तो आप लोग अब क्या मानते हैं संत रामपाल जी महाराज? भगवान मानते थे हम, अच्छा, सेवक मानते हैं जो जनहित की सेवा करता है। क्या नाम है जी अपना? बुधराम। बुद्धराम जी साबरवास से। और अभी ये हमारे साथ ताऊ जी इस खेत में से आए हैं। ये आपके हाथ ये लाल पीले कैसे? ये तो दवाई डालते ना इस कणक में। अच्छा, कनक मतलब बिजाई हो चुकी है? दवाई नहीं बिजाई नहीं हुई और ये बिजाई हुई नहीं है बिजाई की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे थे ये। तो भाई साहब इस जगह पे कितना पानी था? पानी कम से कम 5 फुट। हाँ अच्छा, 5 फुट पानी था। फिर ये कैसे पानी उतरा भाई साहब? ये बाबा रामपाल की देन से उतरे। अच्छा हाँ उसने पाइपलाइन ना देते तो यहाँ इतना पानी अभी रहता। अच्छा हाँ और आज जो है आप अपने एक बार हाथ दिखाओ। बिजाई की तैयारी चल रही है। बिजाई की तैयारी कर रहे थे, इनके हाथ देख सकते हैं बीज लाल हो गए। तो अब किसान खुश हो गया जी? हाँ किसान खुश है। बिजाई सारी बिजाई होएगी। टाइम लगेगा 10-15 दिन और। अच्छा, अगर ये मोटर पाइप ना मिलते तो क्या हालात थे? 6 महीने बिजाई नहीं होती। अच्छा, ये 6 महीने की फसल हमारी ऐसी जाती। किसानों को कितना नुकसान होता? आपको कितना नुकसान? ज़्यादा नुकसान है हमारे धाना में कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान है। आपका अकेले का? अकेले का तेरी 2 लाख रुपए का धान होता है, वहाँ 60,000 रुपए का धान है। अच्छा, और अगर ये मोटर पाइप ना मिलते तो अब आगे कितना नुकसान और होता? बहुत ज्यादा, कई साल पीछे चले जाते। हाँ जी। आगे भी ये गेहूं ना बिकते तो 2-3 लाख का और नुकसान? हाँ, 2 लाख का आराम से। अब 2 लाख का फायदा हो जाएगा। 2 लाख का बाबा रामपाल की देने से फायदा है। अच्छा, हाँ तो भाई आप सब किसान खुश हैं? हाँ खुश है जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? संत राम बढ़िया हमने काम दिया, हमने बढ़िया पानी को प्रबंध कराया, हमने बड़ी मेहनत करके सभी लोग लाग गए। ये तो बहुत मेहनती बंदा है हमारे। अच्छा। सारे गांव में मेहनती बंदा है। सबसे मेहनती बंदे हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत करी ताऊ जी ने। राम राम ताऊ जी। राम राम। क्या नाम है ताऊ जी? राजवीर। राजवीर जी, क्या स्थिति थी गांव की बाढ़ के समय में? भाई बाढ़ के समय हमारे कोई बिजाई उनकी उम्मीद नहीं थी। कितना पानी था? आज जिस खेत में हम खड़े हैं मतलब तागड़ी पानी था इतना। अच्छा। 4 फुट पानी करीब। ये खम्बा का निशान पड़े अब तक पानी। और मेरे 11 किला में धान है। आपके 11 किले में था? कितना नुकसान था? ये एरिया मेरे पड़े हुए लंबा। अच्छा, ये सारे आपके हैं? तो जिसमें मेरे 2-3 साल होगी 5 लाख का 6 लाख का धान हुआ है। और ईब की बार 100 मन धान पानी में काट के वह भी बिके भी को नहीं। ईब वह भी 2,000 रुपये मांगे जो 3500-4,000 धान है। वो भी मेहनत करके ने फिर ये उतरे को नहीं। सारी नाली मैंने एक लेस मारी है। अच्छा, के 2-2 किलो को नहीं करी मदद करके 2 महीना तक में पैप के ऊपर है। अच्छा, तो जल्दी 20 तारीख के बाद में बंद हो गया। अच्छा, ये तो 20 तारीख बिजाई योग्य जमीन हो गई है? जमीन मेरे भी खेत में स्प्रे होने लग रही है। कोटे के ये ट्रैक्टर टपे ना पे करने के, वो अपने खेत में कणक बीज के ऊपर स्प्रे करा। बिजाई भी हो गई है? 7 किला में बिजाई कर दी और 4 किला में रूटावेटर मार रखे सुखाने खतर जमीन जैसे यो मार रखे जैसे 4 किला में 4 दिन 5 दिन बाद में। तो आप जो 11 किले थे उनमें आपका 5 लाख का नुकसान हुआ?
हाँ 5 लाख 6 लाख का तो दाना में 6 लाख का नुकसान है, 6 लाख और ये कणक में जे मालिक जे 4 नंबर से तो अभी कोई तसली कौन मानना फिर हम पहले बाबा भली के मालिक ही भली के रही हो यो ही मालिक ही है। मालिक ही आज भी जे 4 अंग हमारा छाट हो जाए ना तो आज भी हमारे शेर कणक को नहीं हो। ये भी रामपाल बाबा के मालिक भी कुछ से भी नहीं ऊपर जी जी जी। तो आप ये मान लीजिए अब अगर ये 11 किले में आपकी गेहूं उत्पन्न हो गए तो कितने लाख का फायदा होने वाला है? भाई मेरे मान ले 50 किले गेहूँ से मोटे मोटे तौर पे 50,000 किलो पड़ जाए हमारे 15,000 रुपया खर्च आ जाए किले पे क्योंकि बिजाई का बाई का ट्रैक्टर किराए का तो हमारे करीब करीब 35,000 रुपया 30,000 रुपया किले का बचे तो 3-3.5 लाख रुपया बचत रह जाए हमारे बच जाएगा। कुछ ठेके की जमीन अगर की तो मेरी इतनी है नहीं। अच्छा, कोई ठेके की है कुछ बटाई की है तो न्यू करके मैं इतना किले का फायदा अगर ये भी अगर मोटर पाइप ना मिलते तो जमा ही सारा लॉस था। बिल्कुल लॉस की मेरे धान भी कौन लिख रहा सोमन में धान का काट रखे भी कौन लिख भाई काले रंग का पड़ेगा ना देख दिखाओ तो आपने के लिखा मंग सावरे भाव में कौन है पानी के माँ काटे कि बिना तो माँ पड़ रहे फिर दंतियों काट काट के ने गाड़ी में घाल के राह बजाड़े राह बधाई के। तो आज किसान अब तो खुशहाल हो गया जी मौके तो खुश है जे मालिक जे रामपाल बाबू बोली के तो छांट भी को नहीं होगी जितना संगल में हो जाने तो आज भी हमारे साफ ही तो किसानों को डर तो है किसान तो राम भरोसे ही रहता है। हाँ राम भरोसे रहे बाबे की मदद तुम्हारे एक दिन बाद में छांट भी को नहीं मोटर लग गया बाद में हमारे छांट भी को नहीं। तो दर्शकों अभी आप इस तरफ देख रहे हैं कि इस खेत में जो लाल धरती दिख रही है यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा पानी था और आज जो है यहाँ पर बिजाई कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है बिजाई करते हुए और यहाँ पर जो है किसान भाई जो है अभी कुछ रेस्ट कर रहे हैं अपना चाय पानी बना रहे हैं इधर। एक बार रास्ते से गुजरना हुआ तो एक बार इनसे भी बात कर लेता हूँ। और अभी ये जो एरिया है सावरवास का ही है, सावरवास के सभी किसान भाई हैं। राम राम जी। राम राम भैया। क्या नाम भाई साहब? संदीप भाई। संदीप भाई यहाँ पे क्या स्थिति थी बाढ़ के? भाई साहब ये जल है और जल था इस पूरे एरिया में। अच्छा। ये दीवार के बिल्कुल यहाँ तक पानी लगा हुआ था। अच्छा। कोई उम्मीद नहीं था पानी निकलने की। तो फिर उसके बाद रामपाल महाराज जी मिले थे, उन्होंने यहाँ पे 3 लाइनें मुहैया कराई दी। अच्छा। तो 2 तो नहर पे चली गई इस एरिया में। उसके बाद 15 दिन बिल्कुल यहाँ पानी साफ हो गया था। अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया कर रखा है इस एरिया में। अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी यहाँ पे। सरकार पे गए भी है कई बार, मिले भी थे, कोई उम्मीद नहीं मिली। फिर महाराज जी से मिले, उन्होंने 2 लाइन तो उसी टाइम शिफ्ट करवा दी। उसके बाद फिर कमी लगी इस एरिया वाले को, फिर महाराज जी ने 1 लाइन और भेज दी। उसके 15 दिन के बाद यहाँ कोई पानी नहीं था। ये बिजाई हो रही है अभी, और इसमें 20-25 दिन पहले जब लाइन थी उससे पहले बिल्कुल इतना पानी था। अच्छा। हाँ ये पानी तरना तो एक चमत्कार सा हुआ। बिल्कुल चमत्कार हुआ। यहाँ तो पूरे रकम में जैसे गोरखपुर में भी पानी था पीछे भी। अच्छा। क्योंकि वहाँ लाइन नहीं, कोई गया नहीं जमींदार वहाँ से। जो यहाँ मिले थे उनकी सबका पानी उतरा है। बाकी सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी थी। महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम करे भाई साहब। पूरा गांव खुश, किसान खुश हो रहे हैं ना। बिजाई होगी नहीं तो बिजाई होनी नहीं थी इस एरिया में। हाँ क्या कहेंगे भाई साहब? बहुत बढ़िया काम भाई साहब जो रामपाल महाराज जी ने किया हमारे लिए वो बहुत अच्छी बात है। गांव में बिजाई होगी नहीं बिजाई, हमारे पास कोई साधन नहीं था इस बात का। अच्छा। ठीक ग्राम पंचायत हो गई थी, उन्होंने हमारा बहुत भला किया है। सुविधा दी हुई है, बढ़िया पाइपिंग लाइन दी है, सारी सुविधा दी है हमको बिल्कुल उस टाइम। ठीक ना तो इतना छाती छाती पानी हो जाए यूं थोड़ा उतर है। बहुत ज्यादा पानी था हमारे पानी का भाई साहब उम्मीद ही नहीं थी कोई निकलेगा पानी। ये सोच ही नहीं सकता था कोई पानी, क्योंकि पीछे भी एक बार 2 साल पहले बारिश हुई थी तो यहाँ पानी बिजाई नहीं हुई थी बिल्कुल भी। अच्छा। पूरा एरिया खाली का खाली रहा था। अब की बार यहाँ सबके बिजाई हो रही है। सब किसान खुश कर दिए। संत रामपाल क्या कह रहे हैं गांव वाले किसान? संत रामपाल जी महाराज को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी बता रहे हैं। ये कहते इसका गुना भी नहीं पाएगा कोई। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई साहब। ताऊ जी आज खेतों की जो है बिजाई चल रही है। हाँ बहुत बढ़िया बिजाई चल रही है। नहीं कोई उम्मीद कौन थी भाई साहब। और इस एरिया में तो शायद हो सका था अगली बिजाई भी ना हो, इतना पानी था। अभी बहुत महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम कराया। सारा गांव खुश है साबरवास से। ये मेरा गांव गोरखपुर है, ये भी बढ़िया, इसका भी थोड़ा हाँ। और तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से इस एरिया में बिजाई हो जी रामपाल महाराज जी की वजह से इस एरिया में बिजाई हो रही है आज के दिन। तो दर्शकों एक बार ये जो ट्रैक्टर अभी यहाँ पर है बिजाई एक बार आपको दिखा भी देते हैं कि किस फसल की जो है यहाँ पर बुवाई चल रही है। ये देखिए एक बार देखिए गेहूं की बिजाई हो रही है। ये इस मशीन में जो है गेहूं डला हुआ है और ये खाद है। एक बार इधर दिखाओ। तो भाई साहब पूरे गांव का सबसे गहरा एरिया था। अच्छा। हाँ इससे डाउन नहीं कोई भी जमीन, बिल्कुल सारा पानी यहाँ के रुक रहा था। और इसमें पहली बिजाई हो रही है। अच्छा। हाँ मतलब इसमें सबसे गहरा एरिया था। ये है ना 50-40 किले सबसे गहरा एरिया ये बड़ा जहाँ पे बिजाई हो रही है। बाकी जो तो सबके गेहूँ जम रही है पहले की। आज आप यहाँ पे बिजाई कर रहे हैं? हाँ बिजाई कर अभी देखते हो। हाँ जी। तो ये देखिए ट्रैक्टर चल रहा है। आधा खेत जो है इधर का पूरा जो है बिजाई हो चुका है। इधर का थोड़ा हिस्सा रह गया जो अभी है। तो आज संत रामपाल जी महाराज की दुनिया
जय जयकार कर रही है। और ये खुशी किसान ही समझ सकता है कि जिस जगह तालाब बना हो और उस जगह गेहूं की बुवाई हो जाए, संभव ही नहीं था। और आज देखिए यहाँ पर सभी किसान जो हैं जगह जगह जिस भी गांव में पहुंच रहे हैं वहाँ पर ही जो है बिजाई चल रही है। आज आप अपनी आँखों से लाइव देख रहे हैं कि जिस जगह सबसे ज़्यादा पानी था वो संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही ये पानी निकल पाए और बिजाई संभव है। कोई सोचे कि भाई पानी पहले भी आता हो, पहले भी बिजाई हुई होगी, तो अभी आपने खुद सुना, किसान भाई ने बताया कि 2 साल पहले भी बारिश हुई थी इस जगह पे, लेकिन बिजाई नहीं हुई थी। और इस बार तो मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि इस बार तो बाढ़ क्या पूरा जो है बादल फटा था, आसमान फटा था, 7 समुद्र जैसी बाढ़ यहाँ पर एक जगह जो इधर हरियाणा में आ चुका था। और आज देखिए इस जगह बिजाई हो रही है, तो आप अंतर समझ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शक्तियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनकी दया का, उनकी करुणा का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी दया से ही संभव हो पा रहा है। बहुत बड़ा जो है यहाँ पर जो है लोगों को बहुत बड़ी मदद संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज गांव-गांव में पहुंची है। इस प्रकार से आप खेत में देख रहे हैं ये बिजाई कर रहे हैं। आज हरियाणा को संत रामपाल जी महाराज ने खुशहाल कर दिया है। तो दर्शकों अभी हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी था। एक बार इधर दिखाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था। और आज आप यहाँ पे नज़ारा देख सकते हैं कि किसान अपने खेतों में जो है ट्रैक्टर चला रहे हैं, बिजाई कर रहे हैं। ये देखिए आप सामने बिजाई चल रही है, पूरा पानी निकल चुका है। यहाँ पर कितना क्या पानी था, ये कैसे उतरा इस जगह का पानी? यहाँ जी 4 फुट पानी था इस एरिया में। अच्छा, ये ताऊ जी एक बार इशारा कर रहे हैं, यहाँ पे कितना पानी था? तो 4 कंधे कंधे तक पानी था। तो ये रामपाल महाराज जी की वजह से, दया से, अनुयायियों की तरफ से हैं, सारा मैं धन्यवाद करते हैं गांव सारा ही कि ये पानी महाराज जी की वजह से निकला है। अच्छा। आने निकलना कोई चाहने से नहीं था। सरकार भी जवाब देगी थी। हाँ, अगर ये पानी ना निकल तो किसान को क्या किसान के तबाह हो जाए। किसान तो मरा रहे, के करा भूख मरते मरा रहे, बच्चे क्या खाए रहे, क्या पशु खा रहे। हाँ, और अब बिजाई हो रही है, किसान बिजाई हो जाएगी, सारे में बिजाई हो जाएगी इस एरिया में। हाँ, तमाम बिजाई हो जाएगी दुरताई जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, तो यहाँ पर जो है बिजाई हो चुकी है। भाई साहब भी, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या हालात थे इस जगह पे? यहाँ बुरा हालात था जी, जमा पानी तागड़ी पानी खड़ा, कोई आसरा नहीं है। यहाँ बिजाई होने लगी, रामपाल गुरु जी का दया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सरकार ने बाहर काटना चाहिए, समाज की सेवा करेगा, अच्छा काम करेगा। पीछे गलती हुई तो कोई बात नहीं, गलती माफ करनी चाहिए। और रामपाल महाराज वर्गा एक भी इंसान नहीं है हमारे लिए। तो आज साबरवास में हम देख रहे हैं कि जो है पानी पूरा निकल चुका है, किसान अपने ट्रैक्टर चला रहे हैं, बिजाई कर रहे हैं। क्या कहेंगे यहाँ पे कैसे ये सुगम हो पाया कि भाई बिजाई? हम तो सोच ही नहीं रहे थे कि भाई वो पानी निकल जाएगा। अच्छा। हाँ, ये रामपाल जी के बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत कुछ करे जनहित के लिए, बहुत बड़ा काम करे। अच्छा, बहुत बड़ा काम करे। अब किसानों को खुशहाली है, खुशहाली खूब, जानवर हर जीव को बहुत, इतना मतलब गदगद हो रहे हैं हम इसके लिए। अरे एक और हम ये बार बार कह रहे हैं, पहली बात तो इस ऐसे सोच वाले गलत काम नहीं करते। कुछ हो ही है गलती तो सरकार से भी और कानून से भी ऐसे इंसान को सेवा के लिए निकालना चाहिए। सही बात है। हाँ, जन ने तुम्हें काम किया है। तो आज गांव के किसानों का क्या कहना, आप लोगों का? हमारा कहना ये है कि बहुत बढ़िया काम करे, हर जीव का भला होया है। और इस हम तो ये सोच ही नहीं सकते थे कि भाई ये पानी निकल जाएगा। साबरवास के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भगवान के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां प्रशासन ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर उन्हें नया जीवन दान दिया। गांव के बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा कि साक्षात भगवान ही हमारी सुध लेने के लिए इस रूप में आए हैं, वरना हम तो आत्महत्या की कगार पर थे। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उजड़ते हुए भविष्य को फिर से संवार दिया।